नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर इस जदीद दौर में कोई हिडन वेपन है तो वो सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया की पावर ही है जिसने इमरान खान को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना के रखा हुआ है और वो सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बन के उभरा है और इस वक्त पॉपुलर भी है। तो इस सोशल मीडिया के आगे तमाम हुकूमती लोग परेशान हैं। ना सिर्फ हुकूमती लोग बल्कि जो एस्टैब्लिशमेंट के हल्के हैं वो भी तंग हैं कि आया वो इस सोशल मीडिया से कैसे निपटें, इसको कैसे सबक सिखाएं। ये सोशल मीडिया जो है वो सबके आगे आके खड़ा हुआ है और इस मुश्किल तरीन दौर में, फस्तायत, बर्बरियत, हज़ीरत के दौर में अगर सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान भी शायद ना होता, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया ने मुकाबला किया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये वजह है कि 1990-80 की दिहाई में हायर हुए हुए CS ऑफिसर हों या कमीशन लेके आए पाक फौज में ऑफिसर हों, उनको नहीं मालूम कि ये सोशल मीडिया क्या है, डिजिटल चीज़ें क्या हैं, इसलिए वो इससे तंग हैं। वो 20 को 40 नहीं कर सकते, पटवारी कल्चर नहीं है, फॉर्म 45-39 नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया तब्दील हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड में जा रही है, साइबर सिक्योरिटी है, नई जदीद चीज़ें हैं, AI है, और इससे ये सब परेशान है। हालांकि जो ट्रम्प है, जो अमेरिका का सदर है, वो भी इस नए जदीद दौर को प्रमोट करता दिखाई देता है और उसने ये सपोर्ट हासिल की थी अपने सोशल मीडिया पावर से, जिसकी बना पर वो वहाँ इलेक्शन भी जीता। इमरान खान के पास भी ये हिडन पावर है जो इस वक्त तमाम दूसरी पार्टियों के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब इस हिडन पावर पर आज आर्मी चीफ ने कदगन लगाई है, कहा है कि ये सोशल मीडिया वाले जो हैं ये कदगन लगाते हैं, बुराई फैलाते हैं, मनफी बातें करते हैं, इनके पास कोई तहकीक नहीं होती और ये कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। आर्मी चीफ ने क्या कहा ये जरा हम आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कि वहाँ पर एक बंदा जब खड़ा हुआ अपनी नशिस्त पर तो उसने इस ओवरसीज जो कन्वेंशन था पाकिस्तानियों का, वहाँ जो मुंतज़मीन थे उनको झाड़ पिला दी कि भाई हमें किस मकसद के लिए बुलाया हुआ है। पहले दिन तो यहाँ पे था सन्नाटा, कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन अब आप लोग आपस में लगे हुए हो, हमें किस लिए बुलाया, हमारी बात तो सुनो। इस मौके पर इस बंदे ने कैसे वहाँ झाड़ पलाई और उसके बाद वहाँ क्या इंतजामात किए गए, कैसे फिर आर्मी चीफ को बुलाया गया और फिर प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचा, अपना खिताब किया। पहले जरा हम आपको इस बंदे की गुफ्तगू सुनवाते हैं। कहा गया जी जी ठीक है, हमारे पास सारे प्लान है, आप हमें सुने ना। बिल्कुल, जैसे आप अपनी सुना रहे हैं वही बातें वो जो हम सुनते आए हैं सारी। आप देखें जैसे पहले सेशन में ऐलान किया, हमारी सुने जी, बिल्कुल आपको भी सुने, जो हमारी सुने जिसके ऊपर अमल करें जी। बिल्कुल आपसे हम दो बंदे रह गए हैं, दो एंकर हैं, मेजबान है आप, बाकी बंदा ही कोई नहीं है। तो इस गुफ्तगू के बाद वहाँ पर फिर आर्मी चीफ पहुँचे, वहाँ पर फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहुँचे और फिर आर्मी चीफ का वो बयान सामने आया जब उन्होंने सोशल मीडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पहले कुछ मजीद बातें की और फिर सोशल मीडिया पे भी बयान दाग दिया। क्या उनका कहना था आर्मी चीफ का, आपको इस पूरी वीडियो के आखिर में दिखाने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को आखिर तक देखना, नए आए हो चैनल पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह भी किया करो। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें उसको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ।